हालात में घूम रहा हो दुश्मन, या घने जंगल में घात लगाए बैठा हो दहशतगर्द, उंगली दबी नहीं कि दुश्मन का काम तमाम। सीमा पर घुसपैठ की कोशिश हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, या फिर शहर के अंदर हॉस्टेज सिचुएशन, या फिर जंगल हो वॉरफेयर, हर मुश्किल हालात में सेना के जवानों की हमजोली बनकर चलती है राइफल। ये अल्टीमेट बॉन्ड है एक सैनिक और मशीन का, जो रणभूमि में साथ साथ कदम ताल करते नजर आते हैं। भारतीय सेना के पास ऐसी राइफल्स हैं जो पलक झपकते ही रणभूमि की दिशा और दशा बदल सकती हैं। आज हम रण क्षेत्र में बात करेंगे तमाम ऐसी राइफल्स, मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन की, जो दुश्मन का काम तमाम कर सकती है, भले वो सैकड़ों मीटर दूर क्यों ना बैठा हो। LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। दुनिया में शायद ही कहीं और इतनी सेना तैनात हो जितनी यहाँ है। लाखों जवान इस सैकड़ों किलोमीटर लंबी लाइन की चौकसी करते हैं। यहाँ तैनात जवानों को नियमित रूप से सरहद पार से आने वाले आतंकवादियों और घुसपैठियों से लड़ना पड़ता है। फौज में राइफल जो है उसको सैनिक की हमजोली कहा जाता है। मैं कहता हूं ये हमजोली से भी ज्यादा बढ़कर है। मेरे फौजी मेरे लिए मेरी राइफल मेरी जिंदगी है। ये इसके दो रीजन है। एक, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस राइफल से अपने देश की सुरक्षा करूंगा, जिसके लिए मैं फौज में आया हूं। ये अपने आप में सबसे बड़ा रीजन है कि अगर मैंने अपनी राइफल को अपने साथ नहीं रखा तो शायद मैं अपनी देश की साथ गद्दारी कर जाऊं, क्योंकि उसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। उससे भी एक और बढ़िया रीजन ये भी है कि या तो ये राइफल मुझे जिंदा रखेगी या मेरे सामने जो मेरा दुश्मन है उसे जिंदा रहने देगी। और अगर चॉइस जिंदगी और मौत की है तो ये राइफल अकेली एक आइटम है जो मेरे दुश्मन को मौत देगी और मुझे जिंदा रहने देगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा कि मैं अपने देश का सुरक्षा देख रहा हूं। चुनौती सिर्फ आतंकवादियों की ही नहीं, उनके सरपरस्तों की भी है। और आतंकियों के सरपरस्त कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना है, जो बंकरों में घात लगाए बैठी रहती है। जब जब आतंकियों की घुसपैठ करानी होती है तो ध्यान भटकाने के लिए कवर फायरिंग भी शुरू हो जाती है। ऐसे में मुकाबला एक साथ दो मोर्चों पर करना होता है और इस मुकाबले में हमारे जांबाजों का कोई सानी नहीं और इनका सबसे बड़ा हथियार होती हैं इनकी हमजोली राइफल्स। कि जब तक खुदा के बंदे की टीम यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड है, नोबडी नीड्स टू वरी, और कोई भी इन्फिल्ट्रेटर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके भारत की सरजमीन पे नहीं आ पाएगा। ऐसे सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नकार करने के लिए या डिफीट करने के लिए हमारे पास जो यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल में इंडियन आर्मी के पास बहुत ही अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल का काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है। भारतीय सेना के पास इजराइल की बनी टेबोर बुलपप एसॉल्ट राइफल है, जो सेमी और फुली ऑटोमेटिक मोड के साथ आती है। अचूक निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी ताकत में शुमार है। भारत में टेबोर राइफल के अलग अलग वर्जन्स का इस्तेमाल होता है, जैसे टैर 21, जी टैर 21, सी टैर 21, एस टैर 21, एम टैर 21 वेरिएंट शामिल है।
टेवोर टैग 21 नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार माना जाता है। खासकर छुपे हुए आतंकियों को खत्म करने में इसका इस्तेमाल होता है। टेवोर थार राइफल जो है अपने आप में इंडियन फोर्सेस के हाथ में जब आती है तो ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये हम 7.62 mm की जो पहले वाली हमारी राइफल थी, उसके बाद 5.56 की इंसास इंडियन मेड थी, और अब अगर टेवोर हम अपने जवानों को देते हैं तो इसके 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। एक है इसकी चैम्बर राउंड कैपेसिटी, जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 20 से 30 राउंड हो जाती है। साथ ही साथ रेंज भी जो है वो 400 से 500 मीटर हो जाता है, जो अपने आप में एक फिनोमिनल रेंज है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो है, रेट ऑफ फायर अपने आप में इज टू गुड अ रेट ऑफ फायर, आई मस्ट से दैट। इसके अलावा जब ये हथियार बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, इन सब चीजों में वो एडवांटेज मिलती है कि मेरा सैनिक और मैं इस हथियार को ऑपरेट कर पाएंगे आसानी से। स्पेशल फोर्सेस जब किसी मिशन पर निकलती हैं तो वो एक मशीन की तरह काम करती हैं। किसी ऑपरेशन के दौरान रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हाथ के इशारे से संकेत दिए जाते हैं। देखो और मारो के मिशन में कामयाब होने की बड़ी वजह यह है कि इसमें टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है। मुश्किल प्रशिक्षण प्रैक्टिस की वजह से इनकी एक्यूरेसी 100% तक होती है। आतंकियों के खिलाफ नजदीकी लड़ाई में टेवोर के ज्यादा कारगर होने की वजह यह है कि ये इंसास राइफल के मुकाबले बेहद हल्की और छोटी है, जिससे ये ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद मानी जाती है। टैग 21 में 457 mm बैरल दिया गया है। जी टैग 21 में T40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच रहता है। सी टैग 21 शॉर्ट बैरल वाला एक कॉम्पैक्ट वर्जन है, जिसे कार्बाइन वेरिएंट भी कहा जाता है। एस टैग 21 में डिटैचेबल, बायपॉट और मैच ग्रेड बैरल का फीचर मिलता है। टेवोर थार 21 एक अपने आप में बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है एज अ राइफल, जिसका के खूब अगर उसकी खूबियां देखें 550 मीटर का मैक्सिमम रेंज एक बहुत अच्छा रेंज माना जाता है एनिमी को दूर तक एंगेज करने के लिए। इसमें जो राउंड्स जो हैं वो 30 राउंड की मैगजीन है। इसकी जो मजल वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो ट्रेवल करता है बुलेट, 910 मीटर्स पर सेकेंड, अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और जो सस्टेन रेट ऑफ फायर है जो राउंड्स का, वो जो है वो रेट ऑफ फायर दैट इज 750 to 950 राउंड्स। ओ माय गॉड, ओवरऑल अगर आप देखें तो एज अ राइफल ये एक अजूबा है। हमारे दोनों पड़ोसी देशों की ज्यादातर सरहदें पहाड़ों पर हैं, लिहाजा सेना को ज्यादा अलर्ट रहना होता है। भारतीय सेना पहले AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया करती थी, बाद में इंसास को भी इंक्लूड किया गया। AK-47 की रेंज तकरीबन 300 मीटर है, लेकिन कश्मीर जैसे इलाकों में कई बार ऐसा देखा गया है कि आतंकी भी AK-47 से ही हमला करते हैं, और आतंकियों का काम तमाम करने के लिए बहुत बार सेना को उनके करीब जाना पड़ता था, और इसीलिए भारत ने अमेरिका से 6 स्वॉर्ड राइफल्स का करार किया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के लिए नई 6 स्वॉर्ड असॉल्ट राइफल के आने से भारतीय सेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। अगर आतंकी घर में छिपे हों तो उनके सफाई के लिए बेहद कारगर है 6 स्वॉर्ड राइफल। भारत के पास 6 स्वॉर्ड असॉल्ट राइफल का सबसे लेटेस्ट वर्जन 716i मौजूद है। 716 राइफल में ज्यादा ताकतवर कारतूस का इस्तेमाल होता है। इस राइफल से 1 मिनट में 850 राउंड फायर की जा सकती है। लगातार फायरिंग से राइफल का बैरल गर्म हो जाता है और ओवर हीटिंग की समस्या बड़ी हो जाती है। एक बार में राइफल ओवरहीट हो जाए तो जब तक वो ठंडी ना हो जाए उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जो किसी भी सिचुएशन में सैनिकों के लिए खतरनाक है। 6 स्वॉर्ड में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं है। 6 स्वॉर्ड के बारे में कहा जाता है कि लगातार 2000 राउंड तक फायर कर सकती है।
6 और 716 राइफल का ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह कभी जाम नहीं होगी। मौसम कैसा भी हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर ही क्यों ना हो, प्रचंड गर्मी हो या फिर बारिश में, नॉन स्टॉप फायरिंग करने में बेहतर साबित होगी। भारतीय सेना ने सबसे पहले 6 और राइफल्स का इस्तेमाल करने के लिए इसे उधमपुर के उत्तरी कमान को दिया। इससे पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता था। साल 2019 में भारतीय सेना ने अमेरिकी कंपनी सिग के साथ 72,400 सिग 716 राइफल्स का करार किया था। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत 600 राइफल्स आई और इनमें से थल सेना को 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 राइफलें मिली। 6 और 716 की कार्बन स्टील बैरल 16 इंच की है और इसका टारगेट रेंज 500 मीटर है। इंसास राइफल को 6 और राइफल अपने आप में रिप्लेस करती है अगर, तो उसके जो खासियत है वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि लाइटर गन है, साथ ही साथ सेमी ऑटोमेटिक है। आपको इसमें राउंड्स की जो मैगजीन्स है 5, 10, 20 और 30 राउंड की कैपेसिटी है एज पर द वेरिएशन रिक्वायर्ड। 500 मीटर का एक फिनोमिनल रेंज है जो अपने आप में काफी फर्क डाल सकता है। इस पर जरूरत के हिसाब से नाइट विजन, टॉर्च, चाकू, टेलीस्कोप समेत दूसरे उपकरण लगाए जा सकते हैं। इसमें 2 साइड से मैगजीन गेज दिया गया है और साथ ही चेंज लेवर भी दोनों साइड से दिए गए हैं ताकि लेफ्ट या फिर राइट हैंडर लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें। करीब 3 किलो 800 ग्राम वजनी ये सेमी ऑटोमेटिक राइफल शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन पर आधारित है। इससे राइफल चलाने वाले को झटका भी कम लगता है और निशाना सटीक लगता है। बर्फीली वादियों में माइनस में गोता लगाता पारा हो या फिर रेतीली धरती का रण क्षेत्र हो या फिर पानी में घात लगाए बैठा दुश्मन हो, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के जांबाज डेडली वेपन के साथ देश की हिफाजत में मुस्तैद रहते हैं। अब सेना के जवानों को एक और ताकतवर असॉल्ट राइफल मिलने वाला है। नाम है AK-203। भारतीय असॉल्ट राइफल कलाशनिकोव AK-203 का निर्माण अमेठी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द उम्मीद ये की जा रही है कि ये भारतीय फौज को सौंप भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इसका निर्माण भारत और रूस की साझा कंपनी इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड ही कर रही है। 7.62 कैलिबर का AK-203 राइफल वजन में काफी हल्का है और इसका वजन अमेरिकी 600 के बराबर यानी कि 3 किलो 800 ग्राम है, जिससे सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होती है। AK-203 राइफल की ताकत की बात करें तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है और इसके पास 500 से 800 मीटर तक अचूक निशाना लगाने की ताकत है। इसके साथ ही मैगजीन में 30 राउंड गोलियां होती हैं। AK-203 इज अ गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल। अपने आप में बड़ी फिनोमिनल चीज है। रशियन ओरिजिन की है, गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड है और मैगजीन में भी आपके पास ऑप्शन है कि 30 राउंड की या 50 राउंड की डिटैचेबल आपके पास मैगजीन हो। 7.62 mm बाय 39 mm की ये गन है। 400 से लेकर 800 किलोमीटर 800 मीटर तक का इसकी मारक क्षमता इसको एक अद्भुत लेवल पर ले जाती है कि जहां आप एनिमी को बहुत दूरी पर एंगेज कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए 7.50 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की जरूरत है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इंसास राइफल की जगह लेने के लिए AK-203 को क्यों चुना गया, ये भी जान लीजिए। AK-203 असॉल्ट राइफल इंसास राइफल की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बेनेट के भी 4.15 किलोग्राम वजन की है, जबकि AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम है। इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है।
जबकि AK-203 महज 705 मिलीमीटर है। वजन कम होने और लंबाई कम होने पर बंदूक को आसानी से लंबे समय तक ढोया भी जा सकता है। इससे थकान कम लगती है। लंबाई कम होने से हैंडलिंग भी आसान हो जाती है। AK-203 असॉल्ट राइफल में 7.62/39 mm की बुलेट्स लगी होती हैं, जो इसे ज्यादा घातक बनाती हैं। जबकि इंसास में 5.56/45 mm की बुलेट्स लगती हैं। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल की रेंज 800 मीटर है। यानी काफी दूर से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है, जिससे दुश्मन के नजदीक जाकर जान जोखिम में डालने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। अगर हम इंसास राइफल की जगह AK-203 AK सीरीज की जो राइफल उसको लेते हैं, तो अपने आप में जो AK-203 आपको एडवांटेजेस देता है, दैट इज एक तो ये गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल है, जिसका अंदर के आप ये भी कह सकते हैं कि एक तो मैगजीन कैपेसिटी अपने आप में बहुत अच्छी है। 30 to 50 राउंड्स की जो डिटैचेबल मैगजीन है। 7.62 mm है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है एज कम्पेयर टू 5.56। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी है, नई इसकी साइट सिस्टम्स हैं, जो कि इसके रेंज को 400 एज पर डिपेंडिंग ऑन द साइट कि आप 400 से 800 मीटर के ऊपर भी दुश्मन को मार गिरा सकते हैं। इंसास राइफल पर इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जाता है, ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट लगे होते हैं और इसके अलावा पिकैचनी रेल भी लगी होती है, यानी कि आप दुनिया की किसी भी तरह की दूरबीन को इसमें लगा सकते हैं। एक अच्छी, इफेक्टिव और सस्टेन्ड राइफल सिस्टम को हम जभी राइफल सिस्टम मान सकते हैं जबकि उसके साथ जो उसकी साइटिंग दूरबीन है वो अपने आप में कारगर हो। क्योंकि जब राइफल का बेसिक कंसेप्ट है कि जो चीज आपको दिखेगी उसी को आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, और जिस चीज को आप जितनी एक्यूरेसी से देखकर मॉनिटर कर सकते हैं, वहीं पर आपकी राइफल उतनी ज्यादा कारगर होगी, इफेक्टिवली उस टारगेट को एंगेज कर पाएगी। तो दूरबीन अपने आप में एक बहुत ही बड़ी कामयाबी होती है राइफल सिस्टम के काम करने के लिए, उसकी मारक क्षमता को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि साइटिंग सिस्टम के हिसाब से आप अपना रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 400 से 800 मीटर, और इवन आप कहें तो जो हमारी ड्रैगनोव टाइप की जो स्नाइपर किलर राइफल होती हैं, उसमें भी दूरबीन का काम, जो ऑप्टिकल सिस्टम्स का काम है, वो सबसे सुप्रीम है। 9वीं शताब्दी में जब चीन में पहली बार बारूद का आविष्कार हुआ, तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि जब 1288 के आसपास दुनिया की पहली बंदूक बनी, तो उसके बाद ने सभी को हैरान कर दिया। वो दिन था और आज का दिन है। बंदूकों में एक से बढ़कर एक सुधार हुए, और ये दुनिया के कुछ सबसे छोटे और हिंसक हथियारों में शामिल हो गए। बारूद ने तोप को जन्म दिया और तोप ने बंदूक को। 15वीं शताब्दी आते आते तोप की जगह सैनिकों के हाथों में बंदूकें आ गई, और इसके बाद मस्केट से लेकर पिस्टल और तमाम आधुनिक हथियारों का विकास हुआ। कहा जाता है कि हेइलोंग जियांग हैंड कैन दुनिया की सबसे पुरानी गन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वास्तव में कोई बंदूक नहीं, बल्कि ये पहली फायर आर्म है, और इसी ने आधुनिक बंदूकों की नींव रखी। हैंड कैनन, जिसे पहली बंदूक भी कहा गया, 1970 में चीन के बल्लाचेंगजी गांव में खुदाई के दौरान मिली थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 1287-88 के बीच लड़े गए किसी युद्ध में इस्तेमाल की गई थी। चीन से निकली गन की तकनीक जब यहाँ से निकलकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंची, तो इसके अलग अलग फायरिंग मैकेनिज्म बनाए गए। वी-लॉक पिस्टल पहली बार 1500 के दशक में बनाई गई थी। वी-लॉक बंदूकें पहली सेल्फ इग्निटिंग फायर आर्म्स बंदूकें थी, जिसका मतलब ये है कि उन्हें एक हाथ से बड़ी आसानी से कुशलता पूर्वक चलाया जा सकता था।
किंग चार्ल्स पंचम के लिए जब व्हीलॉक गन बनाई गई तो इसे डबल बैरल व्हीलॉक पिस्टल की सबसे शुरुआती डिजाइन कहा गया। ये पिस्टल लगभग 1540 से 1545 के बीच में बनाई गई थी। इसे जर्मनी के पीटर पैक ने बनाया था। गैटलिंग बंदूक ने आज के आधुनिक मशीन गन की नींव रखी थी। गैटलिंग बंदूक को साल 1861 में रिचर्ड गैटलिंग ने डिजाइन किया था। खतरनाक गैटलिंग गन का इस्तेमाल पहली बार अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने कई लड़ाइयों में गैटलिंग बंदूक का इस्तेमाल किया। आज के आधुनिक दौर में कई ऑटोमेटिक रोटरी मशीन गन्स हैं और इसी गैटलिंग गन के प्रारंभिक डिजाइन से ही प्रभावित हैं। ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 2 से 3 इंच की गोली के साथ ऐसा क्या होता है कि पलक झपकते ही बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है और अपने रास्ते में आने वाली मजबूत चीजों को भी भेद देती है। क्लोज रेंज और एक्यूरेसी से चलाई गई गोली कभी फेल नहीं होती। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है। कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है, जो फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। यह विस्फोट बहुत तेजी से होता है, जो बुलेट पर इतनी तेज दबाव डालता है जिससे बुलेट बैरल से निकलकर अपने निशाने पर सीधा चला जाता है। गोली और बंदूक दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ट्रिगर दबाते ही गोली बंदूक से तूफानी रफ्तार से निकलती है। इतिहासकार मानते हैं कि पहली बंदूक का निर्माण चीन में हुआ था और उसके बाद इसमें कई तरह के बदलाव आए। गोली बनाने और उसे चलाने के तरीके भी बदलते चले गए। आपने कभी ध्यान दिया हो तो रिवॉल्वर, पिस्टल और ज्यादातर असॉल्ट राइफल्स के बैरल के अंदर घुमावदार धारियां बनी होती हैं। ये धारियां आगे के दबाव से गोलियों को जोर से एक दिशा में घुमाना शुरू करती हैं। ज्यादा लंबी बैरल यानी गोली का ज्यादा घुमाव, ज्यादा रफ्तार और ज्यादा रेंज। आमतौर पर रिवॉल्वर, पिस्टल की औसत रेंज 50 से 100 मीटर होती है। वहीं असॉल्ट राइफल की रेंज 100 से 800 मीटर और स्नाइपर राइफल की रेंज 2 से 4 किलोमीटर तक होती है। क्योंकि यहाँ पर बैरल की लंबाई बढ़ती चली जाती है। आमतौर पर जब गोली की बात होती है तो इसका मतलब कार्ट्रिज होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं और असली बुलेट इसी के भीतर होती है। कार्ट्रिज के पहले हिस्से को प्राइमर कहा जाता है, इसके बाद प्रोपेलेंट आता है और फिर आखिर में बुलेट लगा होता है। कार्ट्रिज में पीछे प्राइमर होता है जो पटाखे के फ्यूज की तरह काम करता है। जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है, एक स्प्रिंग मैकेनिज्म पूरी ताकत से कार्ट्रिज के पिछले हिस्से पर चोट करता है। नतीजा, प्राइमर में एक छोटा धमाका होता है जो आगे प्रोपेलेंट में आग लगाता है। कार्ट्रिज का करीब 2/3 हिस्सा प्रोपेलेंट ही होता है। जैसे जैसे प्रोपेलेंट केमिकल्स जलते हैं वो खासी मात्रा में गैस बनते हैं। गैस का अत्यधिक दबाव गोली को कार्ट्रिज से बाहर धकेल देता है। बैरल से निकलते वक्त गोली की रफ्तार 300 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। फायरिंग के बाद गोली बंदूक से बाहर निकलती है, लेकिन कार्ट्रिज वहीं रह जाती है जिसे निकालना पड़ता है। मैनुअल बंदूकों में कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद उसको निकालनी पड़ती है, लेकिन ऑटोमेटिक बंदूकों में ऐसा नहीं होता। गोली के निकलते ही कार्ट्रिज भी निकल जाती है और उसके बाद दूसरी गोली फायर के लिए तैयार हो जाती है। दुश्मनों को धूल चटाने के लिए दुनिया भर में पहली पसंद है AK-47, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हथियार है। भारतीय सेना भी AK-47 राइफल का इस्तेमाल करती है। भारत में AK-47 राइफल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सेना ही कर सकती है। इसके अलावा इसे रखने या फिर चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। अगर AK-47 राइफल आपके पास पाई गई तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा भी चल सकता है। AK-47 का पूरा नाम है ऑटोमेटिक काल्शनोव 47, जो 1947 में बनी थी। इसका आविष्कार मिखाइल काल्शनिकोव ने किया था। भारतीय सेना AK-47 का AKM वर्जन इस्तेमाल करती है। AK-47 राइफल 300 मीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगा सकती है। इसके बैरल से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड होती है।
AK-47 से 1 सेकंड में 6 गोलियां निकलती हैं, यानी 1 मिनट में लगभग 600 राउंड फायर। AK-47 इतनी ताकतवर है कि कुछ दीवारों, यहां तक कि कार के मेटल डोर को भी भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार गिराती है। AK-47 भार में काफी हल्की है, इसे चलाना बेहद आसान है, इसमें न जंग लगता है और न ही ये जाम होती है। इसके अलावा इसका डिजाइन इतना सिंपल है कि सस्ते दामों में इसे बनाया जा सकता है। AK-47 राइफल 2 तरह की होती हैं, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक राइफल में एक बार में ट्रिगर दबाने से गोलियां चलती हैं, जबकि सेमी ऑटोमेटिक राइफल में एक बार ट्रिगर दबाने से एक ही गोली चलती है, यानी जैसी जरूरत वैसा ही काम। AK-47 राइफल महज 8 पुर्जों से मिलकर बनती है और इन्हें 1 मिनट में जोड़ा जा सकता है। कहा जाता है कि यह दुनिया की इकलौती ऐसी राइफल है जिसे बच्चे तक भी आसानी से चला सकते हैं। फुली लोडेड होने के बाद भी AK-47 का वजन सिर्फ 4 किलो है। मॉडर्न AK-47 राइफल में एक ग्रेनेड लॉन्चर को भी जोड़ा जा सकता है। इस गन की लाइफ 6000 से 15000 राउंड फायर तक होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हथियार के रूप में AK-47 का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। एक अनुमान के मुताबिक आज के समय में दुनिया में करीब 10 करोड़ AK-47 राइफल्स हैं। जिस रेट से वो फायर कर पाती है, जिस तरीके की उसमें मैगजीन है, वो दोनों चीजें उसको एक बहुत ही रैपिड रेट ऑफ फायर में वो एंगेज करती है। और जो उसका बर्स्ट फायर कैपेबिलिटी है, ये इन 3 वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से छा गई, क्योंकि जो रेट ऑफ फायर है और जिस तरीके का बर्स्ट वो निकालती है, वो दुश्मन के सामने आने की जो इच्छा है उसको किल करती है, उसको खौफ में लाती है। 1945 में भारत में ली एनफील्ड यानी 303 राइफल का इस्तेमाल शुरू हुआ था। उस वक्त के हिसाब से ये बेहतरीन राइफल मानी जाती थी। करीब 44.5 इंच यानी 3.5 फीट से ज्यादा लंबी 303 राइफल के बैरल की लंबाई करीब 25 इंच होती है। 303 की रेंज की बात अगर की जाए तो ये 500 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। 5 किलो वजनी 303 राइफल साल 2008 में सुर्खियों में आई थी। उसी साल मुंबई पर आतंकी हमला हुआ था, तब महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को इसी 303 राइफल से आतंकियों का मुकाबला करते देखा गया था। भारत के सीजे ने साल 2016 में अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 303 बोर राइफल को 1995 में ही रिटायर कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर मोहर लगाई, लेकिन यूपी पुलिस इसका इस्तेमाल 26 जनवरी 2020 तक करती रही। आज तादाद और ताकत में भारतीय सेना को विश्व की सबसे श्रेष्ठतम सेनाओं में गिना जाता है, जिसके शौर्य के चर्चे दुनिया भर में हैं। रण क्षेत्र में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।